संघर्ष से सफलता की कहानी, स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी। और आज मेरे सामने उपस्थित है शत्रुंजय प्रताप सिंह जी, जो सतना जिले से आते हैं और इनका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2022 में सीटीआई के पद में चयनित हुए। आपको उत्कर्ष परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। कल जब रिजल्ट आया, उसके पहले और उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं जीवन में? सर, दो अलग अलग दुनिया लगने लगती है रिजल्ट आने के बाद। एक रिजल्ट आने के पहले की और एक बाद की। जो सामाजिक सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, जिसका जीवन में इतनी कड़ी मेहनत आपने की है। जी सर, बहुत अच्छा लगता है घर वालों को देखकर, और उनने जो किया है, बैक में खड़े रहे हैं सपोर्ट के लिए, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। मुख्य परीक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए जिनका किसी कारण से चयनित नहीं हुए, या उन विद्यार्थी जो शुरू कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करें? जी सर, सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट नॉलेज लें जी। सिलेबस का थरो नॉलेज लें पहले, उसको एक गो में पूरा पढ़ें, डेली पढ़ें, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। एक्चुअली ये पूरा प्रैक्टिस का खेल है। आप जितने बार चीज़ों को पढ़ेंगे बार बार, तो फिर आपको धीरे धीरे चीज़ें अपने आप समझ में आने लगती हैं। मतलब कोई एक मैजिक नहीं है, बस स्किल्स है। आप अगर कंसिस्टेंटली मेहनत करके डेवलप करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको फिर सफलता देखने को मिलेगी। प्रीलिम्स में रामबाण किसे आप मानते हैं? सर, बुक्स ऐसी कोई जिसको आपने पढ़ी और आपने सफलता को सुनिश्चित किया हो? सर, बहुत सारे डाइवर्सिफाइड नोट्स रहे हैं मेरे। जैसे हर यूनिट के लिए 2-2, 3-3 अलग अलग नोट्स रहे। मैंने उत्कर्ष के नोट्स भी पढ़े हैं, ये भी बहुत अच्छे नोट्स हैं, और बाकी भी 2-3 पब्लिकेशंस हैं, उनके नोट्स हैं। तो जितने ज़्यादा फैक्ट्स पढ़े जा सके प्रीलिम्स के लिए, और दूसरा लास्ट ईयर के पेपर्स जो हैं उनका एक एनालिसिस करें, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर में कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 4 प्री दिए हैं जी। तो पिछले 3 में मेरा लिस्ट ए में ही सिलेक्शन हुआ है प्रीलिम्स में, तो मैं कह सकता हूँ कि हेल्प करता है जी। जो प्रीलिम्स, इसमें एमसीक्यूज की भूमिका को आप मानते हैं, पीवाईक्यूज की भूमिका को आप महत्वपूर्ण मानते हैं? जी सर, बिल्कुल। मतलब उसकी भूमिका तो सबसे अहम ही है। क्या विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए? जी सर, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि जब आप गलतियां करेंगे तभी तो आप सीख पाएंगे कि कैसे गलतियां नहीं करनी है। जो ये गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे, और अभी गलतियां कर लिए तो फाइनल एग्जाम में गलतियां नहीं होंगी, और यही आपकी सफलता का सूचक बन जाता है। जी सर। करंट के लिए न्यूज़पेपर और पत्रिकाएं, मैगजीन्स, ई मैगजीन्स जो होती हैं, क्या ये भी आपके लिए सफलता का कारक बनी? जी सर, बिल्कुल सफलता का कारण नहीं है। मैंने ऐसे पार्टिकुलर मैगजीन तो नहीं फॉलो करी, पर यूट्यूब के थ्रू और टेलीग्राम चैनल्स जो एकेडमीज के हैं, और जैसे ही कोई न्यूज़ पॉपअप करती है, क्योंकि मैं करंट पे काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ खुद भी, तो खुद ही गूगल से सर्च कर लिया, और उसके बारे में एक डीप नॉलेज, क्या है, किसी भी टॉपिक को आप देखें तो काफ़ी डीप नॉलेज अगर आप उसका लेते हैं तो वो फिर प्री, मेंस, इंटरव्यू और ओवरऑल पर्सनालिटी हर जगह वो हेल्प करता है। क्या बात है। विद्यार्थियों को नींद और खाने पीने से कई बार बड़ी परेशानियां होती हैं, आपको क्या ये परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, और आप कैसे इससे बाहर निकले? सर, नींद तो मुझे बहुत आती है, पर ये मेरे परेशानी का कारण नहीं बनी, क्योंकि अगर सपने बहुत बड़े होते हैं तो फिर नींद वगैरह कोई बड़ी चीज़ नहीं बनती। पर हाँ, क्योंकि मैं यहाँ इंदौर में रहा जी, और खाने में यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है, जो एक्चुअल रियलिटी है, और मैं 6.5 साल से इंदौर में रहा हूँ जी। तो खाने में तो बहुत फेस करना पड़ता है डिफ़िकल्टीज। तो न्यूट्रिशन के लिए बाहर से फ्रूट और वेजीज और जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, तो उसी के थ्रू मेंटेन कर लेते हैं। बाकी तो ऐसी कोई मूवी या ऐसी कोई वेब सीरीज जिसे आप देखकर और पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड हुए हो? सर, जैसे कि एक 12वीं फेल मूवी आई थी, तो वो थिएटर में देखने गया था, तो क्योंकि एस्पिरेंट से रिलेटेड है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। साथ ही एक मूवी है साउथ की, जय भीम, उसमें वंचित वर्गों के बारे में दिखाया गया है, बहुत मार्मिक चित्रण किया गया है उसका, बहुत दिल तक वो मूवी मुझे छुई। तो मतलब वो भी एक प्रेरणा का स्रोत बना। डायरेक्टली तो नहीं है वो, पर इनडायरेक्टली आपको उसमें आपको दिल को छुआ। जी सर। अच्छा, ऐसी कोई विशेष समस्या कोई अपने राज्य में या देश में जिसे आप सॉल्व करने में योगदान देना चाहेंगे दिल से?
सर मुझे पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या लगती है। मतलब वायु के लेवल पे हो, वो थल जल हर जगह पोल्यूशन जी। एक बहुत बड़ी समस्या है। उसे सॉल्व करने के लिए प्रयास करना चाहिए सबसे पहले तो। और आपका जो इंटरव्यू था वो किस बोर्ड में था? मेरा इंटरव्यू के शर्मा सर के बोर्ड पे था। ओके। कोई ऐसा प्रश्न जहां उन्होंने फंसाने की कोशिश की और आप वहां से बाहर निकले हो? सर जैसे कि उनने स्टार्टिंग के 2 सवाल ही बहुत टफ पूछ लिए थे मुझसे, क्योंकि मेरा बीए में सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर रहा है। जी। तो उनने पहला सवाल पूछा कि मैं एक इंग्लिश में लाइन बोलूँगा, आप बताएंगे ये किस नॉवल की पहली लाइन है। अब आप भी जानते हैं जी। इंग्लिश में कितनी नॉवेल्स हैं वर्ड में। अब वो सवाल मुझसे नहीं बना था। मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे इस विषय पर जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा चलिए चलिए कोई बात नहीं। क्या मना कर देने से कई बार विद्यार्थियों के मन में ये भी रहता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बना तो क्या बहुत कम नंबर हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ? सर इसके बारे में तो कुछ कंफर्म कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में कम नंबर हैं काफ़ी। पर मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपका कॉन्फिडेंस और टेम्परामेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट मोमेंट में आप कितना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फैक्ट्स का चेक तो आपका प्रीलिम्स और मेंस में हो ही जाता है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आने वाले प्रीलिम्स के विद्यार्थी जो है आने वाला पेपर, इसके लिए बच्चों को कोई टिप आप देना चाहें? आने वाले प्रीलिम्स के लिए सबसे बड़ी टिप्स तो यही है कि आप सबसे ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें। पहले तो सब्जेक्ट नॉलेज लें सिलेबस का, और थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड नॉलेज लें। किसी एक ही बुक में स्टिक ना रहें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फैक्ट्स ले नहीं पाएंगे। मैंने मतलब प्रीलिम्स के लिए सही बताऊँ तो लगभग 7 से 8 एमपी की बुक पढ़ी है सिर्फ। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, पर हिंदी मीडियम से 5 या 6 बुक्स पढ़ रखी हैं। तो जितना ज़्यादा आप करेंगे उसके बाद आपको सफलता भी उतनी ही मिलेगी। अच्छा, उत्कर्ष का इंटरव्यू आपके लिए कैसे सहायक रहा? सर यहाँ उत्कर्ष का इंटरव्यू बोर्ड बहुत कोऑपरेटिव और बहुत हेल्पफुल था। उनने इंटरव्यू में, क्योंकि मॉक इंटरव्यू में मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी थी, तो उनने बिना डिमोटिवेट किए, क्योंकि 3 या 4 दिन ही बचे थे मेरे इंटरव्यू पे, तो बड़े पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए। साथ में हल्की आवाज़ में गलतियाँ बताने की भी कोशिश करी, तो डिमोटिवेट भी नहीं किया, और साथ में क्या कहते हैं गलतियाँ भी बता दी। तो इस नज़रिए से तो बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ शत्रुंजय प्रताप सिंह जी, और ये था संघर्ष से सफलता की कहानी स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी।